आज कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या बताता है? टेंस कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब अभी क्या चल रहा? प्रेजेंट। प्रेजेंट का भाग नंबर 4। प्रेजेंट का भाग नंबर 4। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले पढ़े थे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ते है, ती है, हैं? ये अगर पाया जाता तो कौन सा है टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें क्या आता है? रहा है, रहे हैं, रही है। रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक। और उसी प्रकार जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुके हैं, चुकी है। चुका है, चुके हैं, चुके, चुकी है। अगर ये आते हैं तो ये कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब इसका चौथा भाग। इस काल में, मतलब इसका कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या बताती है? इस काल में वाक्य भूतकाल पास्ट टेंस में आरंभ होता है। किसमें? भूतकाल में आरंभ होता है तथा वर्तमान काल तक चलता है। मतलब वर्तमान काल जो प्रेजेंट में है, भूत से लेके वर्तमान काल तक चलता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल या अपूर्ण पूर्ण वर्तमान काल। समझ रहे? पहले क्या था? पूर्ण काल, पूर्ण वर्तमान काल। फिर तीसरी थी, दूसरा था अपूर्ण वर्तमान काल, फिर पूर्ण वर्तमान काल, अब पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसी का भाग, मतलब ये दोनों के तीसरा और दूसरे से मिला के एक में पूर्ण, एक में अपूर्ण। एक पूर्ण वर्तमान काल था, एक अपूर्ण वर्तमान काल था। फिर क्या किया कि दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करके क्या बनाए? पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब चौथा काल दोनों के मिला के तब चौथा को क्लियर किया गया। समझ रहे? और प्रथम वाला तो पता ही है, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित मतलब जैसे कोई चीज है अनिश्चित, जिसका कोई टाइम निश्चित नहीं है। जैसे लोग कह देते हैं कि भैया जल्दी में आज हमारे घर अतिथि आए हैं, मतलब जल्दी में है, अतिथि आए। अतिथि की परिभाषा क्या है? अतिथि की परिभाषा क्या है? अतिथि, उसका शब्दों का बोध, अतिथि। अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं, जिसका कोई समय नहीं, उसको क्या कहते हैं? अतिथि। अतिथि। जिसका कोई समय क्लियर नहीं है कि ये कौन आ रहा है, जिसका कोई नाम नहीं है कि कौन है वो, जो अचानक आए, अतिथि। तो वो क्या हो गया? अतिथि। अतिथि। अब तो कई कई पे लिख देते हैं फलाने सिंह जी पधार रहे हैं, मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि। अतिथि पता नहीं कौन हिसाब से लिख दे रहे हैं मुख्य अतिथि। काहे के अतिथि? जब उनका टाइम क्लियर है कि ये 12 बजे पधार रहे हैं, समझ रहे? 12 PM के
जब 12 PM पे वो आ रहे हैं, टाइम क्लियर है, उनका समय क्लियर है, उनका नाम क्लियर है, फलाने सिंह जी आ रहे हैं और फला दिन आ रहे, फला टाइम पे आ रहे, तो काहे के अतिथि हैं? वो अतिथि नहीं है। काहे के अतिथि? अतिथि की परिभाषा क्या है? अतिथि की परिभाषा क्या है? जिसका कोई समय न निर्धारित हो, जिसका कोई वो न निर्धारित हो, उसको क्या कहते हैं? अतिथि। अतिथि। अचानक, तो वो पहला आपका क्या आ गया? अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है? अनिश्चित वर्तमान काल। मतलब अनिश्चित में, और जो वर्तमान समय में जो चीज हो वो अनिश्चित काल है। अब आ जाइए, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो या रहा हूं आदि पर इसमें समय अवश्य दिया जाता है। समय, इस टेंस में समय क्लियर है। क्या है? समय क्लियर है ना, इसमें समय क्लियर। अब उनमें, उसमें समय नहीं क्लियर होता है। उसमें अनिश्चित में समय नहीं क्लियर होता, तो अनिश्चित, इसीलिए अतिथि जो लिख देते हैं, अतिथि फलाने सिंह फलाने आ रहे हैं, बेकार काहे के अतिथि? जब टाइम क्लियर, समय क्लियर, हर चीज क्लियर, तो काहे के अतिथि हैं? बेकार। अब इसमें समय अवश्य दिया जाता है। जैसे मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूं। अब समय क्लियर हो गया ना, मैं 1 घंटे से, समय आ गया ना। जैसे मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूं, जब समय आ गया, समय आ गया ना इसमें, तो अब जब समय आ जाए तो समझ लेना कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अगर इसमें से समय को हटा दिया जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि दोनों को जोड़ के बनाया गया ना, दोनों को जोड़ के उधर से भी ले लिया गया, कुछ कुछ इधर से भी। जैसे पहले गाड़ी थी हीरो होंडा, अब हीरो की एजेंसी अलग हो गई, होंडा की अलग हो गई, दोनों भाई बंटवारा कर लिए, भाई एक में नहीं रहेंगे, तो तब उसका नाम क्या था? हीरो होंडा। अब उन्होंने कहा काहे की गाड़ी लिए? हीरो की। उन्होंने काहे की लिए? होंडा की। अलग अलग हो गए ना। अब आ जाइए, यदि इस समय को हटा दिया जाए, इस समय को हटा दिया जाए तो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है। विधि, विधि इसमें क्या लगाना है? आई बी यू दे। क्या? आई बी यू दे। आई बी यू दे और प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हैव बीन या ही सी इट, हैव बीन तथा ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ इस काल में काम के आरंभ होने का समय दिया गया होता है। अब एक वचन के साथ हैज बीन, एक वचन तो क्या लगेगा? हैज बीन। अब हैज बीन लगाकर वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या करोगे? वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पहली अवस्था के साथ आईएनजी, पहली अवस्था के साथ आईएनजी लगाई जाती है। इस काल में काम के आरंभ होने का समय, इस काल में काम के आरंभ होने का समय दिया गया होता है। आरंभ होने का निश्चित समय दिया गया हो तो आरंभ होने का, किसी भी काम का आरंभ होने का निश्चित समय, अब देखो वही आ गया ना, निश्चित मतलब क्लियर कि इतने बजे पहुंचना ही है या इतने बजे ये काम करना ही है, निश्चित।
और जब निश्चित समय दिया गया हो तो क्या कर रहे हैं? हाँ? सिंस और यदि निश्चित समय ना हो, यदि निश्चित समय ना हो तो फोर का प्रयोग किया जाता है। किसका? फोर का। अगर जिसमें निश्चित समय ना हो, जिसका टाइम क्लियर ना हो, तो उसमें काहे का प्रयोग किया जाएगा? फोर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बुधवार से, जैसे बुधवार से, तो क्या हुआ? सिंस वेडनेसडे। एक सप्ताह से, for a week, फोर है। week, अब एक सप्ताह तो फोर लग गया ना अपने आप, क्योंकि उसमें कोई समय नहीं है। बस इतना ही है, एक सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में किसी भी समय वो काम कर सकते हो। लेकिन जब क्लियर दिन कर दिया गया, क्या? बुधवार से, मतलब बुधवार से ये काम चालू करना निश्चित है या करना है। किसी कार्य को आरंभ करने में दिन क्लियर हो गया। जब दिन क्लियर हो गया तो क्या लगेगा? हाँ? Since Wednesday। ठीक। यदि नावाचक निगेटिव वाक्य बनाने के लिए, अगर निगेटिव वाक्य है तो उसे बनाने के लिए हैव बीन या हैज बीन के मध्य में, हैव बीन या हैज बीन के मध्य में नॉट का प्रयोग होता है। हैव नॉट बीन का प्रयोग प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव वाक्य से हैव या हैज को कर्ता से पहले लगाया जाता है। किससे पहले? कर्ता से पहले लगाया जाता है। तो अगर ये इतना कार्य होता है तब जाके हमारा कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो तब ये पूरा अपना बताता है, परिचय देता है कि हम पूर्ण और अपूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल हूँ। जब दो से मिलके बना तब जाके ये प्रकट हुआ। जैसे उन्होंने कहा एक तरफ से गंगा जी है, एक तरफ से जमुना जी, दो है तो फिर तीसरी कहाँ से है? तो जब दोनों का मिलान हुआ तो तीसरी अपने आप प्रकट हो गई। कहा? उनका सरस्वती जी। समझ रहे? ऐसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? दोनों से मिलके बना है। कोई डाउट समझने में? हाँ? अब जैसे मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा, मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। क्या बनेगा? मैं का आई और मैं के साथ हैव बीन। भाई समय है ना, 1 घंटे, 1 घंटे से किताब को पढ़ रहा हूँ। मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। ये देखो समय है, और जब जिसमें समय दिया गया है तो कहाँ लगेगा? बहुवचन के साथ, हैव बीन, हैव बीन के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ इस काल को आरंभ होने का समय दिया गया होता है। तो I have been reading this book one. I have been reading this book 1 hour. I have been reading a book. I have been reading
रीडिंग is this book? रीडिंग दिस book Book 4 hour. बुक 4 4 and half hour. फॉर and half एन hour. फॉर एन हावर। अब कैसे? मैं आई। अब जब समय क्लियर है 1 घंटा तो क्या है बीन लगाना बहुवचन के साथ है बीन तथा ही सी इट समझ रहे? एक वचन के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पहली अवस्था के साथ आईएनजी क्या ing. लगाना। वैसे क्या होता है ये है आई है बीन रीड। जब आईएनजी जुड़ गई ना ये जुड़ गया ना तो क्या हो गया? रीडिंग दिस बुक फॉर एन हावर। मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ मतलब 1 घंटे से मतलब जिस समय ये कह रहा है उससे ठीक 1 घंटे पहले से। जैसे अभी हम कोई चीज बता रहे हम आपको 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं मतलब 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं। या ये नहीं कि अभी हम 1 घंटे से पढ़ने जा रहे या 1 घंटे बाद पढ़ने जा रहे हैं या अब से 1 घंटे तक पढ़ेंगे। लेकिन ये कहाँ गया? भूत पढ़ेंगे। हाँ। भूतकाल। मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ मतलब उधर भी गया और वर्तमान में भी गया समझे? उधर भी गया और वर्तमान में भी गया। पूर्ण और अपूर्ण यही हुआ ना पूर्ण और अपूर्ण। तब जाके हमारा ये बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझे माया? हाँ? बनाओ दूसरा वाक्य नोट करो। मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं पढ़ रहा हूँ। और हावर कैसे लेके बनाए? कैसे बनाए समझाओ तो। मैं की आई हाँ। मैगी आई
समय दिया गया है हाँ तो इसके साथ हैव बीन लगेगा। हाँ। हाँ यहाँ पे हो रे बीक, हो रे बी बीक आज नावाचक निगेटिव वाक्य बनाने के लिए हैव बीन या हैज बीन के मध्य में नोट का प्रयोग होता है। हाँ किसका प्रयोग होता है? नोट का हैव बीन या हैज बीन के मध्य में, मतलब दोनों के बीच में बीच में किसका प्रयोग होता है? नोट। नोट का प्रयोग होता है। और फिर आगे रीडिंग पढ़ रहा हूँ। दिस इस बुक पुस्तक फॉर एन आवर 1 घंटे 1 घंटे से आया समझे? हाँ आ जा, आ जा तीसरा बनाओ। क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ? क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ? इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। 1 घंटे पहले क्या लगेगा? हैव। हैव आई हाँ हैव आई हैव आई बीन, तो समझना है कि इनके बीच में हैव आई बीन। ये कब प्रश्न क्या कह रहा हूँ? क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ? मतलब प्रश्न कर रहा है, क्या मैं इतनी देर से ये काम कर रहा हूँ? हैव आई बीन रीडिंग रीडिंग दिस बुक और आवर। सही बनाए? हाँ समझे में आया? आ गया ना समझे में? कोई डाउट? हाँ कोई डाउट है? आज से आपका चैप्टर कितना खत्म हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे भाग खत्म। अब क्या चलेगा? पास्ट। क्या चलेगा? पास्ट। पास्ट में क्या है? इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम ये वही है, लेकिन ऊपर का थ्योरी अलग है। ये पास्ट की है, ये फ्यूचर की है, ये प्रेजेंट की है। तो प्रेजेंट का आज से आपका खत्म। कोई डाउट है? समझे भाई? चलिए ठीक, नोट करो, नोट कर लो, लिख लो।